वक्त हमसे जुड़े हुए हैं एक्सेल केयर अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिबांग बोरा जी। दिबांग बोरा, आपका फिर से स्वागत है नॉर्थ ईस्ट लाइव में। हम जान रहे थे, आपसे बात कर रहे थे कोरोना के वक्त और उसके बाद होने वाले जो समस्याएं हैं उन पर। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चेस्ट कंजेशन देखा जाता है, कई बार चेस्ट कंजेशन देखा जाता है। कैसे पता चले कि चेस्ट कंजेशन किस वजह से हो रहा है? क्या लंग में इन्फेक्शन या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम? कैसे डिफाइन करेंगे इसे आप? नहीं, सब कोरोना का सिंपल दो तीन ठीक है कि जो घर में देखना है वो अभी सभी जानते हैं ये सब कैसे देखना है। देखिए, मैं फास्ट आपको बोल रहा हूँ चेस्ट कॉन्जेशन क्या है। एक्चुअली चेस्ट कॉन्जेशन नहीं होता है। जो वायरस होता है वो चेस्ट के अंदर में जाके आर्थ्रो आर्टरी उसका एपिथेलियल सेल को अटैक करता है और जो थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा आर्टरीज होता है उन लोग को ब्लॉक करके वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज को बंद करता है, जहाँ से हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होने के कारण हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएंगे तो हम लोग जो बाहर से एक SpO2 मीटर होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने के लिए, SpO2, तो वो को धीरे धीरे कम होता है। तो बात यह है कि अगर आप घर में रहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो सिम्टम्स आपका कोरोना का है वो जानने के बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो फीवर होगा, नेक्स्ट कफ, सोर थ्रोट, एलर्जी, थोड़े देर जाने से ही आपको लगेगा कि थकावट हो रहा है, या लूज मोशन इज़ वन ऑफ द बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है जो होता रहता है। अभी बहुत सारा पेशेंट आ रहा है। उससे अलावा हेडेक, माथा का दर्द होना, सर दर्द होना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक लक्षण है जहाँ से आप लोग को पकड़ सकता है। लेकिन आपका कोरोना कैसा है, सीवियर है, माइल्ड है या आपका मॉडरेट है, वो कैसे जानेंगे? उसका जानने का 3 उपाय है। एक तो है आप उसको SpO2 देखें, उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन, सबके पास एक होना चाहिए SpO2 मीटर। मेरे हम लोग का सबके पास है ऐसा एक SpO2 मीटर। ये SpO2 मीटर हाथ में लगाने के बाद आप SpO2 देखेंगे, वो अगर आपका 95 के ऊपर है, ये आप न मत सोचिए कि आप मतलब यू आर नॉट कोरोना पेशेंट। मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप वॉक कीजिए 6 मिनट और कोई भी काम कीजिए, फिर SpO2 देखिए। अगर तब भी आपका SpO2 95 के ऊपर रहता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट थिंग, हार्ट रेट। आपका अगर हार्ट रेट नॉर्मल 90 है, काम करने के टाइम में सडनली 170, 160, 150, 120 हो गया है और फिर 3 मिनट बाद वो फिर नॉर्मल स्टेज में आ गया है, तब भी आपको लगना चाहिए कि कोई कुछ गड़बड़ है। एंड नेक्स्ट थर्ड थिंग इज़ द टेम्परेचर। इफ़ परसिस्टेंट टेम्परेचर आपको आ रहा है, नहीं इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स, नहीं तो कोई भी सिम्टम्स जैसे कि लूज मोशन हो, जैसे कि कोई हेडेक हो, बट फिर भी हम बोलते हैं डोंट कन्फ्यूज विथ नॉर्मल फ्लू विथ द कोरोना वायरस। नॉर्मल फ्लू में भी ये सब होता है, लेकिन नॉर्मल फ्लू में SpO2 कम नहीं होता है। सो ओनली डिफरेंशिएटिंग थिंग इज दैट SpO2 वेयर यू विल गेट, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, बाकी सब में नहीं होगा। बाकी सब में भी टेम्परेचर कम हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, लेकिन SpO2 एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जी बिल्कुल। 94 के नीचे अगर जी SpO2 आता है, तुरंत मैं बार बार बोलता हूँ कि आप डॉक्टर को दिखाइए। जी जी सेस जी बिल्कुल। कॉन्जेशन के बारे में मैं बोल रहा जी हूँ। बिल्कुल डॉक्टर सेस दिबांग बोरा, कॉन्जेशन में पहले भी एक चीज़ और यहाँ पे से पूछ ले कि वैक्सीनेशन, अगर बाईपास सर्जरी की हुई हो या फिर डायबिटीज़ के मरीज हो, कई बार हम देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेने से कतरा रहे हैं कई लोग। किस तरह की परेशानियाँ उनको लग रही है कि वैक्सीन ले लिया तो कोई दिक्कत आ जाएगी? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, दो दो ही वैक्सीन कंपनी हम लोग का है अभी, भारत और सेरम, भारत बायोटेक और सेरम। तो एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। देखिए, वैक्सीन लेके बहुत कुछ रिसेंटली बहुत कुछ आदमी लोग जैसे कि सोशल मीडिया में निकल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये लेने से दो साल में मर जाएगा, ये भी रिसेंटली है। जो पुलिस लगातार बोल रहा है, गवर्नमेंट लगातार बोल रहा है, नहीं है। देखिए, वैक्सीन किसको नहीं लगाना है ये इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन नहीं लगाना है जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, जैसे कि HIV पेशेंट है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज, जी जिसका एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी कुछ लेने से एलर्जी होता है, लेकिन वो लोग भी अपना इओसिनोफिलिक काउंट और ब्लड टेस्ट करके लगा सकता है, ठीक है। और जिसको ये और एक बात बोला है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से अगर आपका एलर्जी हो, फर्स्ट वैक्सीन आपने लगाया, आपको बहुत ही एलर्जी हो गया, बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, फीवर आ गया, तो नेक्स्ट वैक्सीन लगाने के टाइम में आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए।
और लेस देन 12 ईयर्स बच्चा जो है वो लोग अभी गवर्नमेंट रिकमेंडेशन नहीं आया हुआ है। मैं एक बार बोल दूँ, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग लेडी को पहले गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था कि उन लोगों को लगाना नहीं है, लेकिन रिसेंटली वो लोग बोला है कि प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग लेडी भी वैक्सीन लगा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस consequences, this setup, other all patients should go for vaccination। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ठीक है। ये वैक्सीनेशन होने से हम लोग आपको डाटा दे सकते हैं और हम लोग देखा हुआ है जो पेशेंट वैक्सीनेशन कंप्लीट किया हुआ है उन लोगों का कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। बहुत बोलता है इसने वैक्सीन ले लिया उसको कोरोना हो गया, लेकिन हुआ है, लेकिन बहुत ही माइल्ड टाइप का। वो कुछ ना उसको ऑक्सीजन लगा है, ना उसको कोई एक्स्ट्रा कोई आईवी मेडिसिन दिया हुआ है, आया है यहाँ पे 2 दिन ठहरा है, डिस्चार्ज लेके चला गया है घर में। लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाए इन स्पाइट ऑफ नो कोमोर्बिडिटीज, वो लोग भी कभी कभी खराब होकर चला गया है। लेकिन जो लोग वैक्सीन लगाया विथ कोमोर्बिडिटीज, दे आर, उन लोग का इन्फेक्शन ड्रास्टिकली कम है, हम लोग बोल सके, देखा हुआ है हम लोग। तो मैं बोलता हूँ कुछ मत सुनो, कहाँ से भी मत लो, वैक्सीन मिला है ले लो, लगा लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देबांग बोरा हमसे जुड़ने के लिए, और जो आपने कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देबांग बोरा एक्सेल केयर अस्पताल से। लेकिन दर्शकों, यहाँ हम एक ही बात आपसे फिर से कहना चाहेंगे, फिर से दोहराना चाहेंगे कि कोरोना का ये काल है, काफ़ी सतर्कता और सावधानी ज़रूरी है। मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करिए।